आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। राजौरी पुंछ सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल देखभाल की जा रही है। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज और नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। एलजी मनोज सिन्हा का ऐलान। जंतर मंतर पर एहतजाज महज शुरुआत है, अंजाम नहीं। बीजेपी को खुश करने के लिए अपने बुनियादी एजेंडे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का दो टूक बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस का दिल्ली एहतजाज नाकामियां छुपाने महज एक सियासी ड्रामा और पिकनिक। असेंबली में करारदाद नाकाम होने के बाद धरने से कुछ हासिल नहीं होगा। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा और पीडीपी लीडर वहीदुर रहमान परा की शदीद तनकीद। मनशियात और नार्को दहशतगर्दी के इकोसिस्टम का खात्मा होने तक जंग रहेगी जारी। स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज होगा। एलजी मनोज सिन्हा की वार्निंग। मौसम बेहतर होते ही स्मार्ट सिटी के तहत ड्रेनेज कामों की तहकीकात कराई जाएगी। करोड़ों खर्च होने के बाद भी श्रीनगर के डूबने की वजह का लगाया जाएगा पता। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का ऐलान। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बाद सैलाबी सूरत हाल। बडगाम और नौशहरा में राब्ता सड़कें और पीने के पानी का निज़ाम तबाह, जबकि किश्तवाड़ के वाड़वन में खौफ के बायस लोगों की नकल मकानी जारी। किश्तवाड़ में इंतजामी की पाबंदी के बावजूद अकीदत के साथ श्री सरथल माता यात्रा का इनकाद। गौरी शंकर मंदिर में देश दुनिया की अमन और अमान के लिए बड़े हवन का एहतमाम। और अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कहा कि इंतजामिया और हुकूमत राजौरी और पुंछ अजला में आने वाले फ्लैश फ्लड से जाबाहक होने वाले अफराद के लवाकिन की मुकम्मल देखभाल और मदद कर रही है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने यकीन दहानी कराई कि जिन लोगों की जायदादों को नुकसान पहुंचा है उन्हें मुकम्मल माली इमदाद फराहम की जाएगी और लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस में मजीद तेज़ी लाई जा रही है। एलजी ने मजीद कहा कि इस मुश्किल और दुख की घड़ी में मरकजी हुकूमत की जानिब से भी मुतासरीन के लिए तमाम मुमकिन ताउन और इमदाद फराहम की जा रही है। पुंछ और राजौरी में भारी बारिश के कारण कई लोगों की जानें गई, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान हुआ है। बचाव और राहत के काम मुस्तैदी से हो रहे हैं। प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस सभी लोग सक्रिय हैं। फौरी तौर पर जो उनकी सहायता करनी है प्रशासन कर रहा है। अधिकांश लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। जो अभी लापता है उनको खोजने की कोशिश हो रही है। मैं उन सभी मृतकों के परिवारों को भरोसा देना चाहता हूं कि सरकार और प्रशासन आपके दुख की इस घड़ी में पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ा है। श्रीनगर के SKICC में 100 रोज़ा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम की अख्तामी तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वाज़ेह किया कि मनशियात के खिलाफ जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने आज़म ज़ाहिर किया कि जब तक यूनियन टेरिटरी से मनशियात और नार्को टेररिस्ट दहशतगर्दी के पूरे इकोसिस्टम का खात्मा नहीं हो जाता, ये मुहिम मज़ीद शिद्दत और अज़्म के साथ जारी रहेगी। एलजी ने मनशियात के स्मगलर्स और पुष्पनाही करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ करने का ऐलान करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस और निफाज कानून के इदारों के सख्त किरदार की तारीफ की। आज नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के 100 दिन पूरे होने पर उसका समापन भी हुआ और एक रिहेबिलिटेशन प्लान जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाया है। इन 100 दिनों के अभियान में जो लोग ड्रग के शिकार हैं ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। उनके एक परमानेंट रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी तैयार है। उस आधार पर आगे भी वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर रियासत की बहाली के लिए किया गया एहतजाज महज एक शुरुआत है, अंजाम नहीं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी मरकज़ को इसके वादे याद दिलाती रहेगी और बीजेपी को खुश करने के लिए अपने सियासी एजेंडे पर कोई समझौता नहीं करेगी। जम्मू कश्मीर असेंबली से खुद मुख्तारी की बहाली की मंजूर शुदा करारदाद का जिक्र करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ इस इक़दाम से नाखुश था
और इसी बिना पर कश्मीर की वाहिद आवाज़ को तकसीम कर और कमज़ोर करने के लिए नई सियासी जमातों की हौसला अफजाई की गई है। उमर अब्दुल्ला ने इसे एहतजाज से दूरी इख्तियार करने और इसका मजाक उड़ाने वाली इलाकाई जमातों को भी आड़े हाथों लिया और आर्टिकल 370 व खुसूसी दर्जे पर तनकीद का जवाब देते हुए इआदा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने बुनियादी एजेंडे को कभी खैरबाद नहीं कहा है। बीजेपी को नाराज नहीं करना चाहते, जो मरकजी हुकूमत को नाराज नहीं करना चाहते, अपने घरों में बैठे रहे और ट्वीट 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 ट्वीट, बाहर बारिश और ये लोग रजाइयों में बैठे सोशल मीडिया के जरिए अपना सिलसिला चलाते रहे। जम्मू कश्मीर के लोगों ने अब देखा कि सड़कों पे लोगों के हकूक के लिए, लोगों की इज्जत की बहाली के लिए और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए वो कौन लोग हैं जो जद्दोजहद और लड़ने के लिए तैयार हैं, और वो कौन लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल फोन के पीछे बैठे रहते हैं। और जैसे मैं बार बार कहता रहा, ये शुरुआत है, ये खात्मा नहीं है, ये सिलसिला चलता रहेगा। क्या नई शक्ल होगी, क्या तरीका होगा, वो तंजीमी लेवल पे जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सदारत में हम बैठ के तय कर लेंगे कि आगे क्या करना होगा। सिलसिला इसी तरह चलेगा। कुछ प्रोग्राम जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे हमने किया, हम सिर्फ दिल्ली नहीं गए, 2 बड़े जलसे, एक श्रीनगर में एक जम्मू में। जब हम दिल्ली में थे तो यहां हमारे पार्टी के साथियों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सिलसिला जारी रखा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि मौसम बेहतर होते ही हुकूमत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ड्रेनेज निकासी आप के कामों के तहक़ीक़ात कराएगी ताकि बात का पता चल सके कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद शहर श्रीनगर ज़रा से बारिश से क्यों डूब जाता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उमर अब्दुल्ला ने बताया कि इससे पहले भी काबीना के इजलास में स्मार्ट सिटी के हवाले से तहक़ीक़ात का एक हुक्मनामा पास हुआ था और ताहम इसे दबा दिया गया। जिन लोगों ने स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लाया, जिन लोगों ने यहाँ स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया और जिन लोगों ने स्मार्ट सिटी का कोई बचा हुआ 10% जो है विरासत के तौर पे हमें दिया उसको मुकम्मल करने के लिए, उन लोगों को कभी आपको मौका मिले तो पूछना चाहिए कि मां सिवाय एक झेलम के किनारे वो फुटपाथ जो उन्होंने सजा के दिया हुआ है हमें, उसके अलावा स्मार्ट सिटी का पैसा गया कहां। एक सेकंड ना, मुझे खत्म करने दीजिए। पिछली कैबिनेट मीटिंग में बिल्कुल इस चीज को देखते हुए कि स्मार्ट सिटी का जो मकसद था और जो उसकी असलियत है दोनों में फर्क है, कैबिनेट ने उस वक्त ये कहा कि हमें अब स्मार्ट सिटी पे एक थर्ड पार्टी ऑडिट चाहिए उसकी इफेक्टिवनेस को देखने के लिए। लेकिन अभी तक वो स्मार्ट सिटी थर्ड पार्टी ऑडिट का ऑर्डर जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। लेकिन हम अपने तरफ से जितनी भी हमारी रिसोर्सेज हैं श्रीनगर शहर के ड्रेनेज वगैरह को ठीक करने के लिए हम लगा रहे हैं। लेकिन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने जम्मू में मीडिया से बात करते हुए नई दिल्ली के जंतर मंतर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहतजाज को सियासी पिकनिक करार दिया और कहा कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत बिजली, पानी और गवर्नेंस के महाज पर अपनी नाकामियां छुपाने के लिए ड्रामेबाजी कर रही है। बीजेपी लीडर ने वाज़ेह किया कि जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा देना मरकजी हुकूमत का एजेंडा है जो मुनासिब वक्त पर बहाल किया जाएगा। देखिए, प्रोटेस्ट कोई नई बात नहीं है। मैं इसे मानता हूं कि पूर्व सुनियोजित, प्री प्लान्ड एक थेट्रिक्स, एक ड्रामा था जो ये परिवार 3 पीढ़ियों से करता आया है। इनका उद्देश्य कोई स्टेटहुड लेने का नहीं है। ये चौथी पीढ़ी को लॉन्च करने का एक उद्देश्य था जिसमें बाप, बेटा और पोते ग्राउंड जीरो पे दिखे। किसी भी विधायक में कोई संवेदनशीलता मुझे नहीं दिखी। और उस पूरे प्रोटेस्ट को अगर देखें तो जबरदस्ती मुख्यमंत्री साहब अपने उन क्लोज कोटरी के साथ एक
बैरिकेडिंग के साथ खड़े होकर एक प्ले कार्ड शो करते हैं। कोई सीरियसनेस नहीं, कोई गंभीरता नहीं। मतलब कब तक ये ड्रामा करेंगे? एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान परा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जंतर मंतर एहतजाज को महज ड्रामा करार देते हुए कहा कि जब असेंबली में रियासती दर्जे की करारदाद मंजूर न हो सकी तो जंतर मंतर पर एहतजाज से कोई अमली नतीजा बरामद नहीं होगा। जब खुद ये गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर जिसके 50 लोग एमएलए हैं, ये खुद 370 का रेजोल्यूशन 370 वर्ड उसमें नहीं रखा, वक्फ के मसले पे रेजोल्यूशन पास नहीं किया जो मस्जिदों और ज़ियारतों का मसला है, जब इन्होंने स्टेटहुड पे खुद असेंबली में रेजोल्यूशन पास नहीं किया, तो कल जंतर मंतर पे ड्रामा करने से क्या होगा? हम सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के साथ किस तरीके में व्यवहार कर रही है। उसके बाद अगर एक इलेक्टेड मैंडेट है, इस इतने बड़े मैंडेट को इतने लोगों ने वोट डाला, गर्ज ये था जम्मू कश्मीर में पहली बार आज उन लोगों ने वोट डाला जिन्होंने 30 साल बाइकआउट किया। तो वो बाइकआउट कॉन्स्टिट्यूंसी अगर मेन स्ट्रीम में आई, हर किसी शख्स ने अगर वोट डाला, तो इस मैंडेट का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ बातचीत का है, डायलॉग का है दिल्ली के साथ। पहले उस पर बात होनी चाहिए कि जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो आज भी सफ़र कर रहे हैं, जिनके बच्चे बंद हैं वो आज भी बंद हैं, जिन्हें पासपोर्ट जब्त है वो आज भी जब्त है। थाना मंडी के एमएलए मुजफ्फर इकबाल खान ने मीडिया को बताया कि सैलाब के दौरान मुतासरीन की मदद और रिलीफ के तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा के दौरे राजौरी पुंछ पर सवाल उठाया कि उन्होंने सैलाब ज़दगान की क्या इमदाद की। डिप्टी कमिश्नर साहब से भी, एसपी साहब से, एक्जियन जितने भी थे उनके साथ भी मैं इन टच रहा। आज मैंने बिजली के एक्जियन साहब को इधर ही बुलाया है कि भाई बिजली को रिस्टोर करने के लिए जल्दी की जाए, लेकिन उसके बाद बारिश ही नहीं रुकी और भरपाई के लिए हम कोशिश करेंगे कि भाई जितना हो सकेगा। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से फ़ोन पर बात भी की। मैं जिस दिन परसों की बात है कि परसों मैं दिल्ली जा रहा था तो मैंने सोचा कि मैं एयरपोर्ट से वापस आ जाऊं, जब मैंने देखा कि ढोक का एक लड़का जो है वो बह गया है और उसकी लाश नहीं मिल रही थी, तो मुझे कुछ लोगों ने यहाँ से फ़ोन करके कहा कि भाई यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, आपके वापस आने से ना तो बारिश रुकेगी ना आप नाले को रोक पाओगे। तो वो एक बड़ा काज है उसके लिए भी, क्योंकि उसकी शुरुआत मैंने ही की थी और ये मेरा ही सजेशन था कि हम जंतर मंतर पर भी बैठेंगे। तो कांग्रेस रहनुमा एडवोकेट बासित भट्ट ने कहा कि कांग्रेस की जानिब से हमारी रियासत हमारा हक मुहिम जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली के मुतालबे के लिए शुरू की गई है और ये जद्दोजहद रियासती दर्जा बहाल होने तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जिन सियासी जमातों ने जंतर मंतर एहतजाज में शिरकत नहीं की, उन्होंने रियासती हैसियत की बहाली के मामले पर अपना प्रो बीजेपी मौक़िफ़ वाज़ेह किया। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा जो कल का हमारा प्रोटेस्ट था जम्मू में, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की, वो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था जहां पे हमारी एक बात थी जो रिटीरेटिंग कमिटमेंट थी कि तब तक कांग्रेस दम नहीं लेगी जब तक जम्मू व कश्मीर को स्टेटहुड बहाल नहीं होगा। पीडीपी की अलायंस जब तक मुझे लग रही है ना तो एनसी से मुमकिन है ना कांग्रेस से। आज का जो प्रोटेस्ट था कांग्रेस का, उसके बाद जो दिल्ली जंतर मंतर में एनसी ने प्रोटेस्ट किया रिगार्डिंग रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड और उसके साथ जो भी गारंटीज हैं, उसमें कांग्रेस ने समर्थन दिया और संघर्ष में हम शामिल है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो स्कीम, वो तरीका अडॉप्ट किया जो कांग्रेस ने किया है, अगर वो हमारे नक्श कदम पे अब चले हैं, हम उसका खैर मकदम करते हैं। लेकिन बडगाम के बिरवा इलाके में मुसलसल बारिशों के बाद नाला सुगनाग में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई है, जिससे पूरे इलाके में शदीद सैलाबी सूरत हाल और खौफ हरास की फ़ज़ा पैदा हो गई। तेज़ सैलाबी रेले ने बडगाम और खान साहब को बिरवा से जोड़ने वाले ज़ेर तामीर पुल के मुतबादिल रास्ते को शदीद नुकसान पहुँचाया, जिसके बाद ट्रैफिक की नक़्ल हरकत मुकम्मल तौर पर मुतासर हो चुकी है। सैलाब की वजह से पीने के पानी की पाइपलाइनें भी तबाह हो गई हैं, जिस पर मकामी आबादी ने इंतज़ामिया से पीने के साफ़ पानी के मुतबादिल फराहमी और मुतासरा रास्तों की फौरी बहाली का हंगामी मुतालबा किया। मैं इस वक्त नाला सुखनाग पे मौजूद हूँ बिरवा इलाके में और आप देख सकते हैं कि सैलाबी सूरत हाल जो है इस वक्त बन चुका है।
जो यहाँ से रूट जा रहा था बडगाम को या खान साहब इलाके को, वो इस वक्त मुनक़ता है, क्योंकि यहाँ पे नया ब्रिज बनाया जा रहा था, नया ब्रिज तामीर किया जा रहा था सुखनाग नाले पे, और इस वक्त जो ही सैलाबी सूरत हाल बन चुका है और उस नाले सुखनाग का जो रूट है वो इस वक्त बिल्कुल दोनों तरफ से मुनक़ता है। हमारे साथ यहाँ पर बीरवा का लोकल, इनसे मुख्तसरन जाने के इस सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। जनाब, आप अपना नाम बताएं और साथ ही साथ ये भी बताएं कि जो ये रूट बनाया गया था अब ये खतरे में है, खत्म हो चुका है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? अचानक मौसम काफ़ी दिनों से अबर आलू था और गवर्नमेंट की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया था, खासकर साउथ कश्मीर की जब बात करते हैं वहाँ गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अलर्ट जारी किया था। मगर चूँकि हम इस वक्त बराह रास्त आपसे मुखातिब हो रहे हैं सैनिक कॉलेज बीरवा से, क्योंकि मैं सैनिक कॉलेज के साथ ही रहने वाला बाशिंद हूँ। नाम मेरा है उमर मुख्तियार। अचानक ये सैलाब उमड़ आया, इसकी वजह से जितने भी आस पड़ोस के गाँव हैं वो काफ़ी खतरे में दिख रहे हैं। खासकर जो ये कनेक्ट कर रहा था बीरू टाउन को, उसमें वो अंडर ये कंस्ट्रक्शन था बेली ब्रिज, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में मुसलसल मूसलाधार बारिशों के बाद नौशहरा के नदी नालों में शदीद तग़यानी आ गई है, जिसका सैलाबी पानी कई घरों में दाखिल होने से घरेलू सामान और इमलाक को भारी नुकसान पहुंचा। तेज़ सैलाबी रेलों की वजह से मुतादिद राब्ता सड़कें दरहम बरहम होकर रह गईं, जिस पर इंतज़ामिया ने अलर्ट जारी करते हुए शहरियों को ख़राब मौसम के दौरान दरियाओं और नालों के करीब न जाने की हिदायत की। मुतासरा मकामी आबादी ने हुकूमत से हंगामी बुनियादों पर नुकसान का सर्वे कराने और ज़िंदगी की बहाली के लिए फौरी तौर पर मुआवजा और खुसूसी रिलीफ पैकेज जारी करने की अपील की है। गरीब परिवार है हमारे वार्ड नंबर 6 में नियर चंडी माता मंदिर के पास, तो इनका पूरा मकान डिसमेंटल हो गया, अंदर से पूरी दरारें आ चुकी हैं, इनका लाखों का नुकसान हो चुका है इस बारिश के कारण। तो हमारी डिपार्टमेंट से एडीसी नौशहरा और डीसी साहब से ये अपील है कि इस गरीब परिवार के लिए कुछ ना कुछ मदद की जाए, चाहे किसी REW में जैसे PWD में इनको हर बार मौके भी दी जाए। अगर अभी भी कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट इनकी सहायता करता है तो मुझे लगता है कि ये मकान बचाया जा सकता है। लेकिन शुभम जी, इंस्टेंट तो अभी बरसात चल रही है जी, लेकिन इंस्टेंट यहाँ पर क्या रिलीफ इन्हें दिया जाएगा? इंस्टेंट इनको या कुछ स्पोर्ट्स या कुछ ऐसे कुछ ना कुछ यहाँ पे NDRF की तरफ से यहाँ पे इनके तोड़े कुछ टेम्परेरी डंगा तैयार किया जाए मौके पे, तो इनका मकान बच सकता है। किश्तवाड़ के वाड़वन मुर्गी इलाके में ताज़ा लैंडस्लाइडिंग के बाद साल 2025 के तबाहकुन सैलाब के सताए मकामी लोग खौफजदा होकर अपने रिश्तेदारों के घरों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। मुतासर अवाम ने हुकूमत से हंगामी बुनियादों पर इमदाद फराहम करने और मुस्तकबिल में जानमाल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए नदी नालों पर फौरी प्रोटेक्शन बांध तामीर करने का पुरजोर मुतालबा किया है। यत गई खराबी, ये गुजारिश कर पेरी लाल साहबस तम कर सैंक्शन मान 8 लाख सैंक्शन मान गवर्नमेंटस नश बनो यह रोड मकबूल इंदरवाल ठेकेदार तमिस खोत यह कागजन यह रोड यह नाल, मगर यह बदकिस्मती तक गोडवन ठेकेदार फोन कर दपान करो यह पे अगर रजब तम कोर मान ठेकेदारस फोन बह कर नालस पता आव कहें पे कर सारे फोन तक नाइन इंसाफी। अगर ठेकेदार सब कर पान अगर वो योर ठेकेदार कर कामे कहें ज़िला किश्तवाड़ में इंतज़ामिया की पाबंदी के बायस श्री सरथल माता यात्रा बड़े पैमाने पर मुनक़्क़िद नहीं हो सकी, तहम बरसती बारिश के दौरान सैकड़ों अक़ीदतमंदों ने श्री गौरी शंकर सरकोट मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ की। बरसों पुरानी रिवायात और मजहबी जज्बात के एहतराम में श्री गौरी शंकर मंदिर में मुल्क व दुनिया में अमन व अमान के लिए एक बड़े हवन का अहतमाम किया गया, जिसके बाद श्री सरथल देवी जी मंदिर के लिए एक मुख्तसर यात्रा निकाली गई। श्री सरथल माता की जो यात्रा है अनंतकाल से बड़ी ही श्रद्धा भक्ति उल्लास के साथ में आज के दिन श्री गौरी शंकर मंदिर सरकोट से श्री सरथल माता मंदिर के लिए प्रस्थान करती है। यह यात्रा परंपरागत ढंग से अति प्राचीन है। इसमें किश्तवाड़ की समस्त और जो आसपास का जो क्षेत्र है सभी जनता की श्रद्धा भक्ति माता के प्रति अटूट है, क्योंकि यह सरथल माता यहाँ की लगभग सभी क्षेत्र की कुल देवी है। वहाँ पर नई दिल्ली में मुनक़्क़दा कौमी जायज़ा इजलास के दौरान लद्दाख को हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री और फ़ी लाख आबादी से सबसे ज़्यादा डिजिटल हेल्थ कार्ड लिंक करने पर
बेहतरीन यूनियन टेरिटरी के 2 सर्टिफिकेट से नवाजा गया। महकमे सेहत और नेशनल हेल्थ मिशन लद्दाख की टीम ने इस कौमी एजाज़ को तमाम तिब्बी अमले की मुश्तरका काविशों का एतराफ़ करार देते हुए खित्ते में जदीद और डिजिटल सेहत खदमात के फ़रोग़ के अज़्म को दोहराया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के शोबे अतफाल ने इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के इश्तराक से CPR डे के मौके पर एक खुसूसी बेदारी और अमली तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। GMC अनंतनाग के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर जुनैद वानी की सरपरस्ती में मुनक्किदा इस तकरीब का मकसद तिब्बी अमले, तलबा और आम लोगों में हंगामी हालात के दौरान जान बचाने वाली महारतों को फ़रोग़ देना था। प्रोग्राम में माहिरीन ने दिल बंद होने की सूरत में बर वक्त CPR की अहमियत पर रोशनी डाली और शुरका को हंगामी हालात से निपटने के लिए इसकी दुरुस्त तकनीक की अमली तरबियत फराहम की। कुपवाड़ा के दरबार आलिया यूनिसिया आउरा में सालाना उर्स मुबारक नहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें हिंदू बरादरी समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद शरीक है। उर्स पाक के मौके पर एक खुसूसी बैनुल मज़ाहिब सूफ़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए सूफ़ी स्कॉलर्स, उलमा और दानिश्वरों ने शिरकत करके सूफ़ीज़म के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। मुक़र्रिरीन ने मौजूदा दौर के चैलेंजेस से निपटने के लिए सूफ़ी तालीमात को नागुज़ीर करार देते हुए दुनिया भर में अमन, मोहब्बत और रवादारी, भाईचारे और बैनुल मज़ाहिब में हम आहंगी को फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया। मैं मुनसिर टीवी चैनल के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतने दूर दराज इलाके में आके अवामुन नास की मुश्किलात का अजाला करने के लिए अपनी बात रखते हैं और लोगों तक हमारी बात पहुँचते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुँचाते हैं। ये तालीमात सालिहीन कॉन्फ्रेंस औलिया किराम का जो तालीम है, औलिया किराम की जो एजुकेशन रही है, उसी औलिया किराम की एजुकेशन को आम करने के लिए हमने सूफ़ी सरकारों को अमेरिका से बुलाया है, कोई नेशनल लेवल पे बुलाया है, इंटरनेशनल लेवल पे बुलाया है। बुला के हम सूफ़ी कंसेप्ट जो है, तालीमात सालिहीन जो है, औलिया किराम की जो तालीम है, उसको हम इसको आम करने के लिए आज का ये प्रोग्राम सेलिब्रेट करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ इस मजलिस में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक दस्तरखान में बैठ कर खाना खाते हैं। और आखिर में हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। राजौरी पुंछ सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल देखभाल की जा रही है। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज और नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। LG मनोज सिन्हा का ऐलान। जंतर मंतर पर एहतजाज महज शुरुआत है, अंजाम नहीं। बीजेपी को खुश करने के लिए अपने बुनियादी एजेंडे पर कोई समझौता नहीं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का दो टूक बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस का दहली एहतजाज नाकामियां छुपाने महज एक सियासी ड्रामा और पिकनिक। असेंबली में करारदाद नाकाम होने के बाद धरने से कुछ हासिल नहीं होगा। हस्बे इख्तिलाफ सुनील शर्मा और PDP लीडर वहीदुर रहमान पर आगे शदीद थी। मनशियात और नार्को दहशतगर्दी के इकोसिस्टम का खात्मा होने तक जंग रहेगी जारी। स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज होगा। LG मनोज सिन्हा की वार्निंग। मौसम बेहतर होते ही स्मार्ट सिटी के तहत ड्रेनेज कामों की तहकीकात कराई जाएगी। करोड़ों खर्च होने के बाद भी श्रीनगर के डूबने की वजह का लगाया जाएगा पता। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का ऐलान। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और लैंड स्लाइडिंग के बाद सैलाबी सूरत हाल। बडगाम और नौशहरा में राब्ता सड़कें और पीने के पानी का निज़ाम तबाह, जबकि किश्तवाड़ के वार्ड 1 में खौफ के बायस लोगों की नकल मकानी जारी। किश्तवाड़ में इंतजामिया की पाबंदी के बावजूद अकीदत के साथ श्री सरथल माता यात्रा का इनेकाद। गौरी शंकर मंदिर में देश दुनिया में अमन व अमान के लिए बड़े हवन का किया गया एहतमाम। JK डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।